इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये पाप का बंध रोकने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि अनर्थ दंडों से बचो, अप ध्यान से बचो। ये अपद ध्यान किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि ये अपद ध्यान केवल श्रावकों को ही हो सकता है, श्रावक को ही होता है, जो गृहस्थ हैं उन्हीं को होता है, जो व्रती हैं उनको भी होता है। हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा किन किन चीज़ों में क्या क्या इंटरेस्ट है और हम किस इंटरेस्ट के साथ में किस चीज़ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो व्रती होने के बाद भी जो है बहुत मैच में, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि ये बताने के लिए कि मैं भी बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं भी बहुत खेला हूँ, मैं भी बहुत देखा हूँ। देखे हो, खेले हो, अब इससे क्या प्रयोजन है? अब क्या सिद्ध होने वाला है? अब इस तरह की बातों से क्या हासिल होने वाला है? जहां पर हमारे चित्त में इस तरह के दुर्ध्यान के भाव रहेंगे, वहां पर हम कभी भी आत्म ध्यान की भावना में आ ही नहीं सकेंगे। कभी भी हमारे लिए परमात्मा का ध्यान लग ही नहीं सकेगा। व्रती बनने का मतलब है कि अपनी आत्मा के निकट आना, संसार की चीजों से अपने को हटाना, और जो संसार के आकर्षण हैं वो व्यर्थ लगना। वो जब व्यर्थ लगेंगे तभी अपने को अपनी आत्मा में कोई अर्थ समझ में आएगा, तभी अपन आत्मार्थी और परमार्थी कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी कोई व्यक्ति व्रती बनना शुरू होता है तो उसे दुनिया से थोड़ा सा हटना पड़ता है। दुनिया के क्रियाकलाप क्या चल रहे हैं, एक नज़र में अगर देखने को आ गया उतना पर्याप्त है। उसकी चर्चा में लगना, उसका ध्यान करना, उसके बारे में सोचना, ये सब अपद ध्यान। ठीक है, कहीं कुछ होगा, सुनने में आएगा, लोग बताएंगे, कभी कभार जानकारी होनी भी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन इतना इंटरेस्ट होना कि अपने काम छोड़ करके उसी में इंटरेस्ट लेना, ये अपद ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। जब तक इस तरह के इंटरेस्ट नहीं हटते मन से, तब तक मन में निर्मलता नहीं आती। जब मन में निर्मलता नहीं आएगी, व्रतों के माध्यम से कभी भी उसका मन अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा के ध्यान में कभी लगने वाला नहीं, अपनी गुणों में कभी लगने वाला नहीं। इसलिए ये मन की निर्मलता के लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं। धीरे धीरे मन की सफाई होती चली जाए। समझ आ रहा है? बुद्धि पवित्र होती चली जाए। अष्ट मूल गुणों के माध्यम से कहा गया पहले बुद्धि पवित्र करो, फिर दिग्व्रतों के माध्यम से कहा जा रहा है बुद्धि पवित्र करो, फिर कहा जा रहा है और ये दुर्ध्यान भीतर चल रहे हैं, इनको भी बिना प्रयोजन के समझ करके इनको भी छोड़ो। और ये छूटने से ही छूटेंगे। अगर पुराने वाले इंटरेस्ट आपके व्रती बनने के बाद भी बने हुए हैं तो फिर आपने अभी इंटरेस्ट किसका छोड़ा है? नहीं समझ आ रहा है? मान लो आपको किन्हीं चीजों के शौक थे, कोई भी चीजें जो आप पहले खेल करके आए, भोग करके आए, वही चीजें अब यहां पर आपके लिए पुनः स्मरण में आ रही हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये व्रती जनों के लिए भी बहुत घातक होता है। लोग कहते हैं तो क्या हम क्रिकेट ना देखें, क्या हम मैच ना देखें? अगर देख लेते हैं, सुन लेते हैं या पूछ लेते हैं तो क्या हो जाता है? समझ आ रहा है? हो तो इतना ही जाता है। अगर आप उत्सुकता से किसी बात की जानकारी के लिए बार बार पूछते हैं तो उस समय पर आपका ध्यान दुर्ध्यान कहलाएगा, अपद ध्यान कहलाएगा। समझ आ रहा है? ये ग्रंथ केवल अड़ुव्रतियों के लिए नहीं है, ये महाव्रतियों के लिए भी है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस ग्रंथ को, ज्ञान सागर जी महाराज समझ रहे हैं ना, गुरुणाम गुरु, वो हमेशा इस ग्रंथ के बारे में कहा करते थे, यह रत्नत्रय की आराधना वाला पवित्र ग्रंथ है। किसकी आराधना? रत्नत्रय की आराधना।
इसके माध्यम से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। यह रत्नत्रय की प्राप्ति केवल श्रावक के लिए नहीं, मुनि महाराज के लिए भी रत्नत्रय की प्राप्ति में ये साधक है, क्योंकि इसमें वर्णन गौड़ रूप से देखा जाए तो मुनियों का भी आ रहा है, मुनियों का भी इसमें कहीं ना कहीं उल्लेख आ ही जाता है। पिछले दिग्व्रत का वर्णन करते समय पंच महाव्रतों का वर्णन आ गया, पंच महाव्रतों की परिणति का वर्णन आ गया, तो ये कहीं ना कहीं मुनि महाराजों के लिए भी जो है उतना ही उपयोगी है जितना श्रावक के लिए उपयोगी है। अपद ध्यान का वर्णन आ गया। जब मुनि महाराज जानेंगे कि ये अपद ध्यान श्रावकों को भी नहीं करना होता है, तो फिर मुनि महाराज कैसे कर सकते हैं? समझ आ रहा है? ये भी एक ज्ञान देने वाली चीज है। जब इस तरह की सोच श्रावक छोड़ देता है, तो फिर मुनि होकर के कैसे इस तरह के विचार दुर्ध्यान किए जा सकते हैं, और इस तरह के हार जीत में हर्ष विषाद करना ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं लगता। तो ये ज्ञान इसलिए रत्नत्रय का ज्ञान, रत्नत्रय की बोधि इससे प्राप्त होती है कि जब हम श्रावक के बारे में सोचते हैं कि श्रावक भी, अणुव्रती भी, एक दो प्रतिमाधारी भी ऐसा नहीं करता, तो फिर महाव्रती कैसे कर सकता? समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो ग्रंथ है, ये रत्नत्रय की आराधना वाला जो ग्रंथ कहा गया, ये वास्तव में बिल्कुल सही कहा गया। और इसी के माध्यम से जब दुर्ध्यान छूटता है तभी कोई सद्ध्यान होता है। आप देखें, कभी ना कभी जब भी आप ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, जब भी आप शांत बैठ करके सामायिक आदि में जाने की चेष्टा करते हैं, आपके सामने सबसे पहले कोई ना कोई राग की या द्वेष की प्रवृत्ति का ही पिक्चर सामने आ जाएगा। सुन रहे हो? बैठते किसके लिए हैं? ध्यान के लिए बैठते हैं। भगवान की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, आत्मी गुणों का चिंतन करने के लिए, और वो सब तो छूट जाता है। आता सबसे पहले सामने क्या है? या तो द्वेष की प्रवृत्ति से होने वाले इस तरह के भाव आएंगे, या राग की प्रवृत्ति से होने वाले भाव आएंगे। जैसे द्वेष की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही राग की भी प्रवृत्ति होती है। द्वेष की तीव्रता में हम जिसका बुरा हो रहा है उसके लिए हम सोचेंगे अच्छा है। ये किसकी प्रवृत्ति हो गई? द्वेष की प्रवृत्ति। जिसका नाश हो रहा है, जिसकी किसी भी तरीके से गिरावट हो रही है, या जो किसी भी तरीके से असफल हो रहा है, हम उसके लिए भी अच्छा सोचेंगे कि अच्छा हो रहा है। सुन रहे हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, मान लो आप धनिक लोग हो, तो धनिक किसके बारे में सोचेगा? धनिकों के बारे में सोचेगा। समझ आ रहा? ये हमेशा वृत्ति रहती है। जो जिस कैटेगरी का होता है वो उसी के बारे में सोचेगा। धनिक धनिक के बारे में सोचेगा, तो जिसके पास कोई दूसरा धनिक, कोई बहुत पहले अच्छा पैसे वाला हो और कोई अच्छा जिसका नाम निकल गया हो, अगर उसका फिर नाम गिरता है या उसके पास पैसा चला जाता है या उसके लिए कहीं कोई रेट पड़ जाती है, तो दूसरे धनिक को भीतर से प्रशंसा हुए बिना रह नहीं सकती। सुन रहे हो? क्यों? तभी तो वो अपने बराबर आएगा। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था, बहुत ऊंचा जल रहा था। समझ आ रहा है? ये भाव आपको खुद पकड़ना है। जब आपके अंदर इस तरह के भाव आए और उस समय पर आपको याद आ जाए, नहीं ये कि हम क्या सोच रहे हैं, ये अपद ध्यान है, सामने वाले के अपने कर्म हैं, हमें उससे क्या लेना देना, उसकी अपनी मनोवृत्तियां हैं, उसका अपना पुरुषार्थ है, जैसा है हमें साम्य भाव धारण करना है। ना उसमें हमें ज़्यादा मजा लेना है, ना हमें दूसरों से मजा ले ले करके उसके बारे में ज़्यादा पूछना है, और ना हमें दूसरों को बताने में उत्सुकता दिखाना है। ये भी होता है कि नहीं होता? हमें सब पता होता है किसी के साथ क्या हो गया, लेकिन हम कई बार जब भी कोई दूसरा आता है, क्यों सुना है, कुछ सुनने में आया, कुछ हमने सुनाता है, यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ, तो वो पहले उससे सुनेगा। समझ आ रहा है? जबकि उसे सब पता होता है। और जब उससे सुनने के बाद भी जब उसे लगेगा कि इसको भी कुछ नहीं मालूम,
तो उसको फिर और ज्यादा बताएगा, अरे तुम्हें इतना ही मालूम था, अरे इससे भी ज्यादा हुआ है, ये देखो मैं बता रहा हूं। समझ आ रहा है? ये जो मजा आता है, ये मजा अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्ध्यान है, ये सबको आता है। और इस तरह के मजे लेने में हमारा बहुत टाइम भी जाता है। हमें पता होता है सब कुछ, फिर भी हम दूसरे को कुदेरते हैं उससे जानकारी लेने के लिए, उससे अपना टाइम जोड़ने के लिए और उससे अपने आप को जोड़ने के लिए, और फिर हमें जो जानकारी एक्स्ट्रा होती है वो हम बता करके उसे बताना चाहते हैं कि हमको तुमसे भी ज्यादा मालूम है, लो मैंने एक बात तुम्हें और ज्यादा बता दी, यानी मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूं। क्या जानता हूं? दूसरे के बारे में मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूं। दूसरे के बारे में तुमसे भी ज्यादा जानना, इसी का नाम क्या है? अपध्यान। समझ आ रहा है? मैं दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझको जितनी जानकारी है उतनी किसी को नहीं है। अब कोई केस हो गया कहीं पे, समझ आ रहा है? अब उस केस में क्या होता है, कुछ चीजें दबाई जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, सब जगह होता है। दबाने के भी कई कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की अपनी भी मान सम्मान की चीजें होती हैं, वो ना बाहर आए, प्रकट हो, अपमान ना हो, इसलिए भी उन चीजों को दबाया जाता है। कोई बहुत ही प्रेस्टीज वाले व्यक्ति होते हैं तो उन चीजों को भी दबाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना, सबको पता होता है कि कौन सी चीजें दबाई जा रही हैं, कौन सी चीजें सामने आ रही हैं। समझ आ रहा है? जब कोई चीजें सामने आती हैं तो आपके मन में ये पता होने के कारण से आप कहे बिना रुकते नहीं हो, रहते नहीं हो कि देखो ये सब झूठ खबर आ रही है, सही तो ये है। समझ आ रहा है? ये जो पहले आई थी खबर ये सही है, ये पहले मैसेज आया था, ये वीडियो आया था, ये सही है, अब जो ये आ रहा है ये सब लीपापोती की जा रही है, सब गलत हो रहा है, ये सब गलत है। तो आप हंगामा मचाने की फिराक में रहते हो, लेकिन आपको कोई माहौल नहीं मिलता ना आप हंगामा मचा सको। लेकिन जब कोई हंगामा मचाने वाला आपको कहे कि हाँ हमारे हंगामे में शामिल हो जाओ, तो फिर आप तैयार रहते हो। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये सब क्या है? बोलो तो, सो रहे हो क्या? ये सब क्या है? अपध्यान, दुर्ध्यान। इससे क्या मिलेगा? देशभक्ति। क्या मिलेगा? न्याय, सत्य की लड़ाई, कुछ भी नहीं है, सब बकवास बातें हैं। समझ आ रहा है? आप अपनी प्रवृत्तियों को देखो, आप अपने मन को देखो। लोग हमेशा दूसरों के यहां पर आग लगती है तो अपनी रोटी सेकते हैं। इससे पहले क्या बोला जाता था? दूसरे की मकान में आग लगती है तो अपनी रोटी सेकना। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसका मतलब यही होता है। सब अपना अपना उसमें से निकालते हैं, अगर हम इसमें शामिल होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम इसमें शामिल होंगे तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। सब अपना अपना फायदा देखते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये सब ऊपरी औपचारिक दिखाने की बातें होती हैं। जो हम किसी से हमदर्दी भी बता रहे हैं तो उसमें भी हमें कहीं स्वार्थ होता है तो हमदर्दी बताने जाते हैं। जो वास्तव में हमदर्द व्यक्ति होगा वो दूसरे के दर्द को दूर से भी देख करके मन के अंदर भावना करेगा, हे भगवान इसको दुख क्यों हो गया। समझ आ रहा है? उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तेरे लिए भावना की, या उसके सामने जाकर के हम हमदर्दी दिखाएं। जो वास्तव में हमदर्द होगा वह खुद अपने अंदर ये महसूस करेगा दूर बैठ करके कि किसी के लिए भगवान किसी को भी दुख न मिले, किसी के बुरे कर्मों का भी उदय आए तो उसको फल न मिले। ये वास्तविक हमदर्दी है। समझ में आ रहा है? अगर हम इस तरीके की पॉजिटिव वेव्स अपने अंदर से निकालेंगे तो ही कुछ पॉजिटिव माहौल तैयार होएगा, तभी कुछ सकारात्मक बात सामने आएगी और तभी कुछ दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसमें हमें एहसान जताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तेरे लिए अच्छा सोचा है। हम इसमें भी एहसान जताते हैं। नहीं समझ आ रहा? नहीं तो आप सोचोगे मैं किसी के बारे में अच्छा क्यों सोचूं। अब देखो कितनी कंजूसी है सोचने की। आदमी क्या सोचे, मैं किसी के बारे में बिना मतलब अच्छा क्यों सोचूं, उसका अच्छा हो, उसका भला हो, उसकी तरक्की हो, हमेशा सुखी रहे। अरे मुझे क्या लेना देना उसके। जब तो उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो बुरा सोचने के लिए किसने कहा था।
या तो ये हो जाए कि बुरा सोचना भी बंद हो जाए, अच्छा सोचना भी बंद हो जाए, अपने आप में रहे और अपने लिए सोच। एक तो बात ये है, समझ आ रहा है? अगर ये संभव नहीं है तो फिर दूसरे के लिए अगर कभी दुख मिले और दूसरे का दुख दिखाई दे तो आप उसकी हृदय से भावना करो कि इसका दुख दूर हो। समझ आ रहा है? कोई भी चीज किसी के साथ गलत हो रही है, सत्य है, अन्याय है, अन्याय के लिए कोई बात आ रही है तो भगवान इसको न्याय मिले, इसका भी, इसके साथ कोई अन्याय ना हो, आप अपने मन में भावना करो। तो ये आपकी सत्य भावना होगी, ये आपका सत्य ध्यान होगा, ये आपका समीचीन प्रशस्त ध्यान होएगा। सुन रहे हैं? लेकिन ऐसा कम हो पाता है। द्वेष से भी इस तरह के अपध्यान होते हैं तो राग से भी इस तरह के अपध्यान चलते रहते हैं। अब द्वेष के अपध्यान तो आपने बहुत समझ लिए, राग से कैसे होते हैं अपध्यान? बताओ, राग से कैसे होगा? मोह से कैसे होगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। राग से अपध्यान कैसे होता है? उसके घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसका घर कितना अच्छा बना हुआ है, उसके घर में कितने अच्छे अच्छे, समझ आ रहा है, मतलब वस्तुएं उसने ला के रखी हैं, कितनी अच्छी उसके घर के अंदर हर चीजें बनी हुई हैं। एक बार आप किसी के घर में देख आए, अब वो आपको ध्यान आ रहा है। सुन रहे हो? बस अपने घर में बैठे बैठे अब आपको ध्यान आ रहा है, कितना अच्छा उसने अपना घर बना रखा है, कितनी बड़ी कोठी बना रखी है, कितनी बड़ी जगह पे बना रखी है, कितने बढ़िया लोकेशन पर बना रखी है। समझ आ रहा है? वो सब आपको घर बैठे बैठे ध्यान आ रहा है? और भी दूसरे के बेटे हैं, बेटियां हैं, दूसरे की स्त्री है, उसका भी आपको घर बैठे बैठे ध्यान आ सकता है। नहीं आता? ऐसे बैठे हो बिल्कुल जैसे किसी को कुछ होता ही नहीं, सब बिल्कुल धर्म ध्यान ही कर रहे होते हैं। कि सुन करके आश्चर्यचकित हो कि हमें क्या सुनाया जा रहा है? इसलिए आश्चर्य से सुन रहे हो क्या? सोचो, हम कितनी बार दूसरे के घर में बिना जाए भी झांकते रहते हैं अपने मन की खिड़की से। नहीं समझ आ रहा है? किसी के घर में हम नहीं भी घुसे हो, नहीं भी हमने किसी का घर देखा हो, तो भी हमें बाहर से देखने में भी सब दिखाई देता है कि हाँ इसके घर में ये है, ये है, ये हो रहा है, ये रखा है। समझ आ रहा है? और वो चीज हमारे लिए, हम अगर दीवार भी खड़ी है बगल में और हम दूसरे अपने घर में भी बैठे हैं तो हमें याद पड़ोसी की बनी रहती है। नहीं आती? पड़ोसी की आवाज नहीं भी आ रही हो तो पड़ोसी की याद तो आती रहती है। कौन आया उसके घर में, कौन मेहमान आए, किसको देखने आए, क्यों आए, कहां से आए, ये गाड़ी आई कहां से आई। समझ आ रहा है? हर चीज की जानकारी जैसे कि बिल्कुल आपको तैनात किया गया है खुफिया एजेंसी के रूप में कि आप हर चीज की जानकारी रखो। ऐसे सब जो है जानकारी लेते हैं, रखते हैं और फिर उसी का ध्यान भी करते रहते हैं। सुन रहे हो? घर में अपने रहा जाता है, अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन तो अपना किया जाता है, लेकिन ध्यान दूसरे का रहता है। समझ में आ रहा है? होता है क्या? नहीं ऐसा होता है? ये किससे होता है? अब ये ध्यान में ऐसा कोई भाव नहीं है कि वो मर जाए, कि मिट जाए, कि उसका बुरा हो जाए, लेकिन उसका ध्यान आ रहा है, बहुत अच्छा था, बड़ी खूबसूरत चीज थी, बड़ी बढ़िया उसकी जो है व्यवस्था बनी हुई थी। इसी तरीके की हमें भी करनी है, हमें भी करनी है, हमें भी करनी है। ये जो राग के कारण से प्रवृत्ति आ जाती है, ये राग से चलने वाला अपध्यान है। सुन रहे हो? ये भी बहुत चलता है, कम कुछ भी नहीं है। एक तरफ द्वेष का गड्ढा है, एक तरफ राग की खाई है। एक से बचो, दूसरे में गिरता है आदमी, उससे निकले तो इसमें गिरता है आदमी, बीच में तो रुकता ही नहीं वो।
कभी सोच के बैठे चलो मुझे किसी से द्वेष नहीं है, तो सामने राग आ जाएगा। समझ आ रहा है? कभी सोच के बैठे मुझे किसी से राग नहीं है, तो सामने द्वेष आ जाएगा। कुछ ना कुछ सामने आएगा, जो आना चाहिए वो नहीं आता। कभी भी भगवान का स्वरूप ध्यान में नहीं आता, कभी भी भगवान का ध्यान करने बैठो भगवान की मूर्ति तक ध्यान में नहीं आती। लेकिन सामने वाले के घर में अगर कहीं कोई कील भी सही जगह लगी होगी तो वो ध्यान में आएगी। हैंगर भी अगर कहीं सही जगह पर लगे होंगे तो वो भी ध्यान में आएंगे। नहीं समझ आ रहा? इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्ति बनवाई जाती है भगवान की, काली काली, सफेद सफेद, लाल लाल, एक कभी भी उनकी छाया दिमाग में नहीं आती। समझ आ रहा? और किसी के घर पर गए, कोई अच्छी ढंग से मेंटेनेंस देखा, किसी के घर के अच्छे टाइल्स देखे, अच्छी सब उसकी डेकोरेशन देखी, तो वो सब ध्यान रहेगी। छोटी छोटी चीजें, कहाँ उसने क्या लगा रखा है, कहाँ उसने क्या बना रखा है, किस तरीके से किचन, किस तरीके से बेडरूम, किस तरीके से डाइनिंग रूम, सब उसके ध्यान आएंगे। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये राग से होने वाला अपध्यान है। सुन रहे हैं? जब ये दोनों तरीके के ध्यान कम होंगे, छूटेंगे, तब जाकर के क्या होगा? तब कुछ ध्यान आएगा अपने गुणों का, अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, धर्म का। तभी कुछ ध्यान आएगा अपनी आत्मा का। समझ में आ रहा है? अब देखो, इन ध्यानों को ही डाइवर्ट करने के लिए जब कोई व्यक्ति व्रत लेता है, तो व्रत लेने के बाद में वह व्रतों के पालन में इतना उलझ जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं अब किसी के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। नहीं समझ आ रहा? अब वो क्या करता है? सुबह से उठा, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की, फिर भगवान के दर्शन किए, पूजन किया, फिर जो है आहार में लग गया। अब इसी के बाद फिर सामायिक का टाइम आ गया, फिर आहार में स्वाध्याय का टाइम आ गया, प्रवचन का टाइम आ गया। ये सब करते करते उसको ऐसा लगता है कि मैं ये सब काय में उलझ गया। समझ आ रहा है? अगर कोई अड़ुव्रती भी होगा तो अब वो उसे क्या ध्यान रहेगा? आज हमने जो भोजन बनाया उसमें इतनी भोजन में इतना गेहूं लग गया, इतनी दाल लग गई, इतना मसाला लग गया। अब जिसकी मर्यादा 3 दिन की बची है, तो 3 दिन वाला बचा है कि नहीं बचा है, कि अब 1 दिन का बचा है। अगर 1 दिन का बचा है तो थोड़े से कल को बचा के क्या करेंगे, इसको आज ही पूरा कर लिया जाए। समझ आ रहा है? कल फिर नया बनाया जाए। अब इसमें उसका ध्यान लगेगा। सुन रहे हो? अब ये ध्यान क्या है? आप कहोगे ये सब खाने पीने में ध्यान लगा है। आज हमने ये कपड़े सोले में डाल दिए, ये उठा लिए, इनको हमें कल सोले में डालना है। समझ आ रहा है? कल हमें ये सोले के कपड़े पहनना है, ये कपड़े इनसे दूर रखना है। अब हमारा ध्यान इसमें लग गया। सुन रहे हो? अब ये ध्यान अच्छा है कि बुरा है? आप पहले से अच्छा है? अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। समझ आ रहा है? क्यों अच्छा है? क्योंकि अब आपके दिमाग में क्या करने का मन चल रहा है? अपने व्रत को शुद्धि से पालन करने का भाव चल रहा है। हमने जो अपना नियम लिया है, अपने मर्यादा से भोजन इत्यादि करने का नियम लिया है, जीवों की हिंसा ना हो जाए, मसालों में, कोई भी चीजों में जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए, अमर्यादित सेवन करने में ना आ जाए, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए आज का भी ध्यान है, कल का भी ध्यान है। ये जो ध्यान रखा जा रहा है ये क्या है? इसे हम अपध्यान कहेंगे। ये अब क्या है? ये जीव दया का ध्यान है, अहिंसा का ध्यान है, अणुव्रत का ध्यान है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों को ये ध्यान भी ऐसा लगता है कि जैसे ये सब दिन भर इसी में निकल जाता है, तो अब इससे तो कुछ हासिल होता नहीं है। समझ आ रहा है? आपको क्या हासिल करना है? पहले क्या हासिल होता था? ये जो आपके लिए अब ध्यान चलने लगा है, ये आपका ध्यान निरंतर पुण्य बंद करा रहा है, आपके अंदर अहिंसा दया के भाव ला रहा है, आपको व्रतों की पालन के लिए निरंतर ध्यान लगा हुआ है। इसलिए आपका ये ध्यान कर्म की निर्जरा कराने के लिए भी है और पुण्य का बंद कराने के लिए भी। समझ आ रहा है? ये विश्वास होएगा
तब आपके लिए व्रत, अड़ुव्रत, 12 व्रत ये सब लेने का भाव होएगा। समझ में आ रहा है? दुर्ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का ध्यान पहले करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप निश्चिंत होकर के बैठोगे तो साम्य भाव में आएगा कुछ मन। जिनका मन सुबह से शाम तक दुर्ध्यान में लगा रहता है, वो एकदम से सामायिक करने बैठे, कहां से कर लेंगे? क्या कर लेंगे सामायिक में? वही खाका सामने आ जाता है, क्या लिया था, क्या दिया था, किसने क्या कह दिया था, किससे क्या कहना था। समझ आ रहा है? सब प्लानिंग ही सामने आती है, कुछ सामने नहीं आता। तो जिनका मन निरंतर फिर व्रत के पालन में लगने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति जब इसको आगे शिक्षा व्रत की बात बताई जाएगी, सामायिक के लिए कहा जाएगा, तो ये अच्छी सामायिक करेगा। समझ आ रहा है? सब अपना शुद्धि से पालन करने के बाद जब निश्चिंत होकर के बैठोगे, तब आपको लगेगा अरे हमने सब कितना किस लिए किया? केवल बाहरी शुद्धि के लिए किया? नहीं, आत्मशुद्धि के लिए किया। अब हमारे लिए यह आत्मशुद्धि का समय आया, सामायिक का, आत्मचिंतन का, ध्यान का। तो वह शांति से बैठ करके उन भावों में अपना मन लगाता है, तो उसका मन लगता है। सुन रहे हो? इसलिए व्रत लिए जाते हैं। किससे बचने के लिए? सब तरह के दुर्ध्यान से बचने के लिए। टाइम ही नहीं होता है दुर्ध्यान करने का। किसके पास? व्रती के पास दुर्ध्यान करने का भी टाइम नहीं होता। समझ आ रहा है? और असंयमी के पास दुर्ध्यान करने के अलावा कोई काम नहीं होता। समझ लो कितनी उल्टी परिणति हो जाती। खाना पीना वही है, सब चीजें, लेकिन भीतर से जब व्रत के साथ जीवन होता है तो सब कुछ अपने आप बदलने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्रती की हमेशा निर्जरा होती है, हमेशा कर्म की निर्जरा होती है, खाते पीते उठते बैठते, इवन घर में झाड़ू लगाते भी, कपड़े धोते भी। क्यों होती है? क्योंकि वो हर समय पर उसे ध्यान है, मेरे द्वारा त्रस्त जीवों की हिंसा का कार्य न हो जाए। कपड़े धोते हुए भी वह कपड़े धोएगा तो भी उसको ध्यान रहेगा कि इस कपड़े से भी जो है, इस पानी से भी त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है जानते हो? जो व्रती होते हैं वो अपने धुले हुए कपड़े का पानी भी जो होता है वह भी जो है ऐसे स्थान पर डालते हैं जहां पर नालियों से संपर्क ना हो। कहीं बाहर सड़क हो, छत हो, सूख जाए वो पानी, जितना है उतने से ही वो पानी जो है उसका समाप्त हो जाए। सुन रहे हो? जो भी छुल्लक बन जाते हैं, ऐलक बन जाते हैं, उन्हें भी अपने दुपट्टे और लंगोटी धोनी पड़ती है। धोया है इसलिए बता रहा हूं आपको। समझ आ रहा है? तो वो जो पानी भी डालना पड़ता है, उसमें भी डिटर्जेंट डाल के इसको साफ करना होता है, तो वह दुपट्टा का जो भी पानी निकलता है उसको कोई नाली में नहीं डालना होता है। समझ आ रहा है? ऐसे स्थान पर जहां जीव ना हो, पिच्छी लगा करके, देख करके, छत आदि पर या कोई प्रासुक स्थान पर देख करके उस पानी को डालना, इतना करना, ये भी उसके लिए क्या है? ये सब उसका व्रत का पालन ही है, ये सब उसका दया धर्म है। समझ आ रहा है? तो कपड़े धोने में भी कर्म की निर्जरा है। किस लिए? कि दया के साथ कर रहा है। तो ये सीखो। इसलिए जब आपका जीवन व्रती का जीवन होगा, तब आपकी वृत्तियां सब अपने आप धर्म ध्यानमय होंगी, है ना? इसी चीज को समझने के लिए ये अपध्यान को समझना है। और जब ये अपध्यान छूटता है तो फिर एक और आगे यहां पर आचार्य कहते हैं, दुश्रुति नाम का एक अपध्यान अनर्थ दंड और होता है। कौन सा? दुश्रुति। क्या कहते हैं? आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुश्रुतिर्भवति। देखो, अवधि नाम यानी ऐसे कोई शास्त्र हैं, उनकी श्रुति सुनना जो चित्त को कलुषित करती थी हो। चेतः कलुषयताम। ऐसे भी शास्त्र होते हैं जिनको पढ़ने से चित्त कलुषित होता है। कलुषित होने का मतलब चित्त में मलिनता आ जाती है,
और वो मलिनता अगर आ जाती है तो फिर वो किस रूप में दिखाई देती है? आरंभ। आरंभ माने तरह तरह से चीजों को बनाना, सजाना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति संबंधी ये आरंभ भी तरह तरह से करने की टेक्निक आ जाती है ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, ऐसी बहुत सारी किताबों को पढ़ने से। तो उससे मन जो है हमेशा उसका उन्हीं चीजों में लगा रहता है, कलुषित चित्त बना रहता है। समझ आ रहा है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। मैंने देखा है कई लोगों को, मंदिर है या घर है, उसके जो गार्डन होते हैं, कई लोग जो है केवल उन गार्डनों को संभालने में ही 6-6 घंटे लगा देते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, रोजाना उसकी सफाई करना, रोजाना कटाई करना, घास की, ये वो तमाम तरीके के काम में बस मन लगाए रखते हैं। अपने दिन दिन का 6-6 घंटे निकाल देते इसी में। समझ आ रहा है? और कहो कि मंदिर में बैठ करके एक पन्ना पढ़ लो जिनवाणी का, तो उसके लिए टाइम नहीं है, बाकी सब काम के लिए टाइम है। समझ आ रहा है? ये आरंभ के काम कहलाते हैं। बहुत से लोगों के घरों में ऐसा भी होता है कि मान लो जल का आरंभ है। कैसे होता है जल का आरंभ? ये भी जल भर लो, ये भी जल भर लो, ये भी जल भर लो। समझ आ रहा है? दूसरा दिन हुआ, सुबह सब ढोल दो, सब फैला दो, सब गाड़ियों में बहा दो, कारें धो लो, सब सड़क सामने की धो लो, घर धो लो, पूरा सब बहला दो। समझ आ रहा है? फिर नया भर लो, फिर कर लो। ये भी सब टेक्निकें हैं किसकी? जल के आरंभ को बढ़ाने की, है ना? इस तरह के जल के आरंभ। अब इसको करने में क्या है? चित्त हमेशा उसी में लगा रहेगा। सुबह सुबह देखो घंटे घंटे भर लोग मुंह में ब्रश डाल लेंगे, समझ आ रहा है, और हाथ में बस वो पाइप पकड़ लेंगे और सब जगह बस वो साफ करते करते सब पूरी लगे रहेंगे। 2-2 घंटे लगे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस। न मंदिर जाने की फुर्सत है, न कोई भगवान की पूजा करने की फुर्सत है, बस इन्हीं काम में लगे रहेंगे बस। समझ आ रहा है? यहाँ पे झाड़ू लगाई, घर के सामने लगाई, गली तक लगाई, समझ आ रहा है, और फिर जो है मतलब घूमते रहे बस इधर उधर, और कहीं छत पे चले गए, कहीं नीचे आ गए, बस इसी में 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे। सुबह 6 बजे उठ गए, 9 बजे तक यही करते रहेंगे। मंदिर जाने में टाइम ही नहीं महाराज, क्या करते रहते हो? इतने काम है घर के महाराज। ठीक है, करो घर के काम करो। क्या काम है? तो घर वाले दुखी हैं उनके कामों से कि ये बिना वजह के सब काम करते रहते हैं। जहां झाड़ू की जरूरत नहीं, जहां हमने लगा दी फिर लगाना, फिर वही पानी फैलाना, फिर वही सफाई करना। घर वाले दुखी हैं, पड़ोसी दुखी हैं, लेकिन उन्हें उनके लिए वो काम है। हमें वो जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो? कुछ आप भी बता दिया करो। ये सब क्या है? आरंभ, है ना? अब सुन सुन करके भी ये आरंभ के भाव पैदा होते हैं। वो पड़ोसी ऐसा करता है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, वो सुबह सुबह 3 घंटे ऐसे कामों में लगाता है तो मैं भी लगाऊंगा। तो ये आरंभ के काम सुन सुन करके अपने चित्त को कलुषित किए रहना। चित्त जहां जाकर के शुद्ध हो ऐसे काम करना ही नहीं। समझ आ रहा है? अभिषेक, पूजन, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, कुछ उसके लिए टाइम नहीं। सुबह का सारा टाइम कई लोगों को देखता हूं मैं 3-3 घंटे इसी में निकाल देते हैं। ये क्या हो गया? चित्त इससे क्या होगा? शुद्ध हो रहा है, कलुषित हो रहा है। ये सब आरंभ के कामों से, इनको सुनने से भी चित्त कलुषित होता है। संग माने परिग्रह बढ़ना, है ना? परिग्रह को बढ़ाने के लिए भी जो दुष्श्रुति आपको सुनाई जाती है, तरह तरह के एडवर्टाइज दिए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब दुष्श्रुति में आते हैं। जिन एडवर्टाइजों के सुनने से, देखने से हमारे अंदर परिग्रह को ग्रहण करने की लालसा बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? बार बार वो आइटम दिखाया जाएगा, चीज दिखाई जाएगी, उसका बार बार एडवर्टाइज आपके सामने हर 15 मिनट बाद आएगा, तो आपके अंदर उससे चित्त कलुषित होकर के उसे ग्रहण करने का भाव आएगा। संग, साहस, साहस भी बढ़ाने वाले उपन्यास होते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी किताबें होती हैं। कभी आप ऐसी कोई भी उपन्यास पढ़ें जिससे बिना वजह आपके अंदर साहस बढ़ेगा। समझ आ रहा है? अब बच्चे उपन्यास तो पढ़ते नहीं हैं, अब तो सब पबजी खेलने लगे, है ना? दुनिया के गेम आ गए, वीडियो गेम। तो अब इनसे साहस बढ़ता है और उसी साहस से वो दुस्साहस कर जाते हैं। एक दिन आपको बताया था ना, एक बच्चा पबजी खेलने का आदी हो गया और वो जो है
मतलब बाथरूम से ही जो है पीछे की लाइन से नीचे उतरने का साहस करने लगा। इस तरीके के साहस, अपने ही आप को गोली मार देना, माता पिता को छोटी सी बात पर गोली मार देना, ये भी दुस्साहस कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब पबजी सिखा रहे हैं, ऐसे गेम। समझ आ रहा है? तो ये सब दुष्कृति कहलाती है। जो सुनोगे वैसे ही भाव आएंगे, वैसे ही विचार आएंगे। अगर आप निरंतर गाली सुनते रहते हो तो आपके मुंह पे गाली आएगी ही। अगर आप निरंतर गोली चलाने की आवाज़ें सुनते रहते हो तो आपको वो चीज़ सामान्य हो जाएगी, फिर आप भी गोली चलाओगे। देखोगे यार मैं भी एक बार तो देखूं क्या होता है, तो कोई ना मिलेगा तो अपनी मम्मी को ही मार देगा। वो देखेगा, अरे क्या हो गया, मर गई, अरे मर गई, मैंने मरने की थोड़ी चलाई थी, उछल गई, वो तो हो गया। समझ आ रहा है? तो इस तरह का दिमाग सेट हो जाता है एकदम से कि वो जो है फिर उस पाप में प्रवृत्ति करने में उसको डर नहीं लगता है। किससे होता है? ये दुष्श्रुति के माध्यम से होता है। जो चीज हम बार बार सुनते और देखते हैं उसी में हमारा दिमाग फिर लग जाता है, वो फिर चीज हमारे सामने से जाती नहीं है। उसी का नाम है दुष्श्रुति। तो इससे साहस पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े साहस पैदा होते हैं। वैसे मैं कभी उपन्यास नहीं पढ़ता, एक बार मैंने शिवाजी का उपन्यास पढ़ा था। समझ आ रहा है ना? मतलब अब उससे ऐसा साहस पैदा हुआ, अब अपन क्या करेंगे साहस के काम। समझ आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ घटना कि मुझे वो साहस क्यों समझ में आया, कि साहस कहाँ से पैदा हुआ। कि आचार्य श्री विहार कर रहे थे अमरकंटक की ओर, अमरकंटक जा रहे थे। समझ आ रहा है? अब उस दिन क्या हुआ कि मेरा उस दिन अंतराय हो गया था और उसी दिन अमरकंटक पहुंचना था, है ना? लगभग 15 किलोमीटर चलना था। अब जो है साहस की बात देखो कि वैसे तो अंतराय हो जाता है, धीरे 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 चला जाता है। समझ आ रहा है? दिमाग में एकदम से विचार आया, इतने बड़े बड़े लोग साहस के ऐसे काम कर सकते हैं, तो क्या मैं विहार नहीं कर सकता? समझ आ रहा है? तो उस साहस के कारण से वो बिहार में क्या मन बना, आज जितने भी मेरे साथ साधु हैं सबको मैं पीछे छोड़ के आगे विहार करूंगा सबसे। समझ आ रहा है? अब वहां पर जितनी भी पगडंडियां थी जहां कोई नहीं जाता था, उन पगडंडियों में घुसने का साहस कर लिया। पता नहीं वो पगडंडी से रास्ता कहां निकलेगा, लेकिन अगर दिख रहा है पगडंडी है तो चलो साहस करते हैं। और साहस करने के बावजूद भी वास्तव में आधा पौन किलोमीटर तो ये लगा कि अपन कहीं भटक तो नहीं गए, कहीं और दूसरी जगह तो नहीं आ गए। लेकिन वो भाग्य की बात थी, जब वो पगडंडी दूसरी सड़क पर निकली तो पता पड़ा सब अपने से 1.5 किलोमीटर पीछे है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।